नमस्कार, मैं दुर्गा रानी श्रीवास्तव भोपाल से। सबसे पहले मैं आरिणी साहित्य समूह को धन्यवाद देती हूँ मंच प्रदान करने के लिए। और मैं अपनी लघु कथा का वाचन करती हूँ। मेरी पहली लघु कथा है गोना। रामदयाल जी के बेटे का 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। इस वर्ष होली के बाद नवरात्रि में गोना कराकर बहू को लाना था। गांव में गोना भी शादी का ही एक छोटा सा रूप होता है। बार बार समधी जी का फोन आ रहा था कि आप बताइए कौन सी तारीख गोने के लिए तय की, कितने मेहमान लेकर आ रहे हैं आप गोना कराने। लेकिन रामदयाल जी 1-1.5 माह से टाल रहे थे। ऐसे में लड़की वालों का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्हें स्वागत सत्कार, विदाई आदि का इंतजाम भी तो करना था। रामदयाल जी पंचायत सेक्रेटरी थे। जमीन मकान सब था, लेकिन घर में शौचालय नहीं था। दरअसल पूरे गांव में ही शौचालय नहीं था। कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं की, क्योंकि जो चला आ रहा था ठीक था। हुआ यूं कि एक दिन रामदयाल जी सरपंच जी एवं अन्य लोगों के साथ पंचायत के काम से शहर गए। वहां से लौटते समय गांव की बस निकल गई। अगली बस आने में 3-4 घंटे का समय था। सामने टाकिस था। सबने तय किया कि धूप तेज है, कहाँ समय गुजारेंगे, चलो फिल्म ही देख ली जाए। उसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म लगी थी, वही देखने चले गए। बाकी ने तो राम राम करके वक्त गुजारा। एक आध ने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली। लेकिन रामदयाल जी के मन पर फिल्म ने बड़ा प्रभाव डाला, झकझोर कर रख दिया उनको। उन्होंने गांव पहुंचते पहुंचते संकल्प लिया कि वे तब तक बहू का गोना कराकर नहीं लाएंगे जब तक कि वे घर में शौचालय व एक अच्छा सा स्नानागार न बनवा लें। वे सोच रहे थे उनकी माँ, फिर पत्नी, 2 बहनें, चाचियां, बुआएं, तीनों बेटियों, किसी ने भी इस बात का कभी विरोध नहीं किया कि घर से बाहर नहीं जाएंगी। कितना सहा होगा सबने। आज तक उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। फिर क्या था, समधी जी से उन्होंने 1 माह का समय मांग लिया और अपना संकल्प पूरा किया। 1 माह बाद बहू शुभ मुहूर्त में घर आ गई। तब तक घर में शौचालय व स्नानागार बन गया था। आश्चर्य की बात थी कि गांव में यह पहला शौचालय था। धीरे धीरे लोग समझने लगे। अब पंचायत की हर मीटिंग में इस विषय पर चर्चा होती। अब अनेक घरों में शौचालय बन गए थे और गांव स्वच्छ गांव की ओर अग्रसर हो रहा था। धन्यवाद। अब मेरी दूसरी लघु कथा है कुछ पल की खुशी। रोहन शाम को ऑफिस से घर आया तो देखा पापा जी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। पापा जी, आपका दिल्ली का दौरा कैसा रहा? ठीक रहा बेटा, मैं एयरपोर्ट से ड्राइवर के साथ आ गया था। पापा जी, मुझे आपसे एक बात करना है। मैं कल इस संपत को नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन बेटा हुआ क्या है? अरे पापा जी, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो सफाई करने आता है तो आपके चेम्बर में आपकी कुर्सी पर बैठता है, गोल गोल घूमकर मजे लेता है और आपकी नकल करता है, पेपर वेट घुमाता है, फिर घंटी बजाकर कहता है संपत जाओ 1 कप कड़क कॉफी लेकर आओ। फिर झूठ मूठ वर्मा जी को बुलाता है और उन्हें समय पर ना आने के लिए लताड़ लगाता है। उसकी ये मजाल कि वो आपकी कुर्सी पर बैठे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी कुर्सी पर बैठने की? सुन बेटा, क्या वो दराज या सेफ से पैसे निकालता है? नहीं पापा जी। तो क्या वो कबर्ड से कुछ निकाल कर खाता है? नहीं पापा जी। क्या कोई कागज, फाइल या कोई अन्य चीज चुरा कर घर ले जाता है? नहीं पापा जी। तो फिर उस गरीब को कुछ देर मालिक की जिंदगी जी लेने दे बेटा, उससे ये खुशी मत छीन। धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा है माँ। विकास और दीक्षा बंटू के स्कूल जाने के बाद चाय पी ही रहे थे कि विकास का फोन बजा। उसने उठाया। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? अरे क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना। आप बताइए कितने रुपए चाहिए? मैं भेजता हूं ना। ना हो तो आप यहाँ आ जाइए, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। आप कहें तो मैं लेने आ जाऊं? अच्छा, आप अपना ध्यान रखिए। इधर दीक्षा जोर जोर से बोली जा रही थी। आ गया मम्मी का फोन? सुबह सुबह बस पैसे भेज दो।
हमारे तो जैसे कोई खर्च ही नहीं है, झाड़ जो लगा हुआ है पैसे का। जरा सी परेशानी हुई नहीं कि झट फोन कर दिया। विकास ने इशारा किया कि धीरे बोलो, उधर आवाज जाएगी। दीक्षा बोली, मैं क्यों धीरे बोलूं? आए दिन की फरमाइश, न चैन से रहती हैं न रहने देती हैं। बड़े भैया से मांग कर तो देखें। विकास बालकनी में चला गया। बात खत्म करके अंदर आया। दीक्षा तमतमा रही थी। कितने पैसे चाहिए माँ को? माँ हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? अब विकास बोला, हो गया तुम्हारा? कर ली बात पूरी तुमने? ये मेरी माँ का नहीं, तुम्हारी माँ का फोन था। धन्यवाद। अब मेरी एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है दोहरे मापदंड। मिसेज वर्मा फोन पर बेटी से बात कर रही थी। हाँ बेटा, क्या बात है? क्या तुम्हारी सास नौकरी ज्वाइन करने से मना कर रही है? उधर से आवाज आई, हाँ मम्मी, लेकिन कुछ भी हो तुम किसी भी हाल में नौकरी ज्वाइन करो। घर से बाहर रहोगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और 4 पैसे हाथ में भी रहेंगे तो किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मम्मी, बच्चों को कौन संभालेगा? क्यों, तुम्हारी सास सारा दिन क्या करती हैं? वैसे तो बड़ा लाड़ है पोता पोती से। अच्छा, अब रखती हूँ, मनीषा बहू आ रही है। और हाँ, तुम ये चांस बिल्कुल मत खोना, नौकरी जरूर ज्वाइन करना। मिसेज वर्मा की बहू आकर पैर छूती है। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है, परसों ज्वाइन करना है। बहुत अच्छा ऑफर है, प्लीज आप परमिशन दे दें। मैं घर का सारा काम जल्दी उठकर कर दिया करूंगी। बच्चों को तैयार कर इनका और दोनों बच्चों का टिफिन भी तैयार कर दूंगी, फिर ऑफिस जाया करूंगी। मिसेज वर्मा बोली, नौकरी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारा दिन क्या घर में खटती रहूंगी? और बुढ़ापे में बच्चों की देखभाल? ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें खाना कपड़ा रहना मिल रहा है, और क्या चाहिए? ऐसा करो, नौकरी का विचार अपने मन से निकाल दो और अपनी घर गृहस्थी और बच्चों पर ध्यान दो। धन्यवाद। अब मेरी अगली लघु कथा है सीख। एक दिन मैं फुटपाथ पर लगी सब्जियों की दुकान से एक सब्जी खरीदने ऑटो से उतरते उतरते रुक गई, क्योंकि दुकान के पास एक बड़ा सा सांड खड़ा था। तभी सब्जी वाली बोली, दीदी उतर जाइए, बाबू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान तो इंसान को पहुंचाता है। मैं उतरकर डरते डरते सब्जी खरीदने लगी। वह सब्जी तोलते तोलते बोलती जा रही थी, दीदी, बाबू दुकान की सब्जी में कभी मुंह नहीं डालता। उसे पता है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो मूली की भाजी और गोभी के डंठल वगैरह डालती हूँ वो वही खाता है। मैंने देखा बाबू बड़े आराम से एक तरफ पड़ी भाजी डंठल छिलके खा रहा था। टोकरियों में पड़ी सब्जी की ओर उसने देखा तक नहीं। तभी सब्जी वाली बोली, बाबू आप जाओ, कल आना। मैंने देखा बाबू वाकई एक तरफ मुड़कर जाने लगा। मैंने सब्जी थैले में डाली और उसकी सीख को अपने मन के थैले में डालकर ऑटो में बैठ गई। धन्यवाद। ये मेरी लघु कथाएं थी। अब थोड़ा सा समय बचा है, मैं एक छोटी सी लघु कथा और पढ़ देती हूँ। वैसे समय हो रहा है, इसलिए मैं अपना यहीं पर विराम देती हूँ अपने लघु कथा पाठ को, और फिर से आर्यनी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप मेरी लघु कथाएं सुनेंगे, इसलिए आपको अग्रिम धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।